हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम हो रहा हो। मैं हूं आपका इम्तियाज सर और आप हैं मेरे प्यारे से छोटे से नन्हे से स्टूडेंट, और हम लोग दोनों हैं हमारे प्यारे से चैनल जिसका नाम है ग्रो विद गुरुजी। फाइनली बहुत सारे मेल्स आए, कॉल्स भी आए हैं। कहा गया है सर कि एक टॉपिक है जो कि थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसका वीडियो बनाइए सर। हमने ओके ठीक है यार, एक्चुअली फास्टिंग चल रहा है और लॉकडाउन भी है, चलो वीडियो बना देते हैं। कहता है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर 10 का एक्चुअली में टॉपिक है, 8 में भी कोई कोई बुक में दे दिया रहता है। 10 का टॉपिक है कॉनकेव मिरर के द्वारा डिफरेंट जगह पर प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट रहे तो इसका इमेज कब, कैसे और कहाँ बनेगा। इसको जानने के लिए सर 2-3 बात जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए सर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। और देखिए सर 2-3 बात मैं आपको बताता हूँ सर कि अगर कॉनकेव मिरर हो, पहला कि सर कॉनकेव मिरर कहेंगे किसको, तो कॉनकेव मिरर सिंपल बात है, रिफ्लेक्शन जो है वो बेंट इन साइड से हो, मतलब एक साइड पे सिल्वर कोटेड हो और रिफ्लेक्शन जो है वो बेंट इन साइड से हो। इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पी, और इस साइड से मतलब बेंट इन साइड से रिफ्लेक्शन हो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। वन मोर थिंग इज दैट कि सर रे ऑफ लाइट आएगा कैसे, इसको पहले जानिए, क्योंकि जब डायग्राम आप बनाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए सर रे ऑफ लाइट 4 तरह से आएगा सर। एक जब पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, पहला रूल ध्यान रखिए। सेकेंड रूल ध्यान रखिए कि बिल्कुल इसका अपोजिट, कि अगर सर रे ऑफ लाइट, ये पोल P है, ये F है, C होता है, बियॉन्ड C होता है, इनफाइनाइट होता है। सर अगर F से कोई रे ऑफ लाइट आएगा तो बिल्कुल इसका अपोजिट पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। आइए बच्चों लोग थर्ड रूल हम लोग देखें सर। फर्स्ट रूल देख लिया हमने, सेकेंड देख लिया, रूल्स को देखिए सर, ऑटोमेटिक सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड रूल देखिए सर, अगर कॉनकेव मिरर में पोल हो गया ये, अगर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो टकरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगा, सेम पाथ पे चला आएगा। और देखेंगे सर कि अगर आपके डायरेक्ट P पर आता है, पोल पर आता है, तो सर जिस एंगल से आएगा, मतलब भैया अगर नॉर्मल का वर्क करे तो अगर जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये है आपका एंगल I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल R। ये 4 चीज को ध्यान में रखिए जब भी डायग्राम बनाएंगे हम लोग सर। पहला कि पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस में आएगा, पैरेलल जाएगा। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब अगर C से आएगा तो सर सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा, और सर P पर आएगा तो सर P पे सेम एंगल से रिटर्न हो जाएगा। आइए सर इसको समझने के लिए थोड़ा सा और बात समझ लें। टॉपिक पर आते हैं हम बिल्कुल तुरंत, क्योंकि नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहेगा बच्चा लोग की समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सर पूरा समझ लीजिए सर कि क्या एक्चुअली में होता है। देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, बेंट इन साइड से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेंट इन साइड से, मतलब कॉनकेव के साइड से होता है सर। लिटरेचर में आप लोग पढ़े होंगे, गौर से देखिएगा सर। इसको पोल कहते हैं, इसको सर इसके सेंटर को जिस स्फेरिकल ग्लास का बना होता है, इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और इसके आधा को F मतलब फोकस मानते हैं। कुछ आधा से ज़्यादा ही हो गया ना चलो देखो, आइए देखिए। अब कहा क्या कि टर्म्स को समझिए, टर्म्स ये है कि सर ये P है, P मतलब पोल, P फॉर पोल, P फॉर पोल होता है। F मतलब फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्टकट में लिखो यार। अभी कहीं सर मास्टर साहब कंप्लेन कीजिएगा सर कमेंट में, सर स्पेलिंग ही नहीं आता, सही बात है, किसी को बताना मत है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें। और अगर देखिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखेंगे तो कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो बिटवीन P एंड F, मतलब पोल और फोकस के बीच में है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए और अगर आपसे क्वेश्चन कर बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा सर एट F, फोकस पर है। अच्छा सर अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो आप क्या बोलिएगा सर, ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रख दिए
तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, सी पर है। सर अच्छा बताइए, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखें तो क्या होगा? सर इसको बियॉन्ड सी बोलते हैं, बियॉन्ड सी, सी के पीछे वाला पार्ट बियॉन्ड सी है ना, बाद वाला बियॉन्ड सी बोलते हैं। और इसके बाद का जो पार्ट है इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इतने टर्म्स को आप लोग समझिए सर, इतने टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने टर्म्स को अगर नहीं समझिएगा आगे नहीं कर पाइएगा सर। इसको पी पोल बोलते हैं, एफ फोकस बोलते हैं, सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे वाला को बियॉन्ड सी बोलते हैं और बाकी वाला को इन्फिनिटी बोलते हैं। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक और बात, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, इमेज कहीं भी बने, अगर यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, कहीं भी इमेज बने, इमेज कहीं भी बने, है ना। अगर इमेज उल्टा बनेगा तो उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड। उल्टा बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड मतलब कैसा बना है, उल्टा बना है। और जब भी उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो वो इमेज रियल बनेगा, क्योंकि रियल लाइन से कट के बना होता है। डायग्राम में आएंगे टोटल क्लियर करेंगे। अच्छा एक और बात बताते हैं सर, अगर इमेज यहाँ नहीं बनता, इमेज एक केस में यहाँ बन जाता है, तो जब वहाँ बना तो इमेज उल्टा बना कि सीधा बना है, तो जाहिर सी बात है सर सीधा बना है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल। वर्चुअल मतलब सीधा बनेगा, और सीधा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, और सीधा मतलब क्या, वर्चुअल। ये वर्चुअल लाइन से कट के बना है, समझ पा रहे हैं? अब आइए सर बात को समझिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें। डायग्राम सबका अलग अलग भी बनाएंगे, पहले एक डायग्राम में हम आपको क्लियर कर दें, उसके बाद डायग्राम अलग अलग भी बनाएंगे। हम 2-3 बात कहेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका साइज कैसा होगा या उसका नेचर कैसा होगा, और उसका साइज कैसा होगा। आइए फर्स्ट में देखते हैं। जैसे एक एक देखिए सर, पहले हम लोग रखते हैं कहाँ, पहले हम लोग रख के देखते हैं सर इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो देखिए सर एक एक आगे बढ़ते जाएगा ऑब्जेक्ट, और एक एक इधर आगे बढ़ते जाएगा इमेज। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो एक चीज़ आपको याद करने की जरूरत है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा, पहला पॉइंट बता दिया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा सर, उसका इमेज फोकस पर बनेगा। मतलब पहला जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, तो ऑब्जेक्ट हो एट इन्फिनिटी, बिल्कुल गौर से समझिएगा सर, समझ में आएगा। एट इन्फिनिटी, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा एट एफ फोकस। अच्छा देखिए तो उल्टा बना है, उल्टा मतलब क्या बोले हैं सर, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी डायग्राम में आएंगे पता चल जाएगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड। सर देखिए तो साइज कैसा है सर, साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। लेकिन सर अगर हाईली डिमिनिश्ड का बात करें कि सर हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या, बहुत छोटा। तो देखिए सर ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बना है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर देंगे साइज कैसा देंगे, यहाँ पर साइज देंगे हाईली डिमिनिश्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? एकदम देखिए सर, एकदम एक ठो ही किनारा है इन्फिनिटी, एक ठो किनारा है। जैसे कैसे अभी लॉकडाउन में अगर पुलिस आ जाता है तो ए मामू मामू मामू, पुलिस सर वो किनारा है तो आप ई किनारे हैं, तो डाल डाल तो हम पात पात, तो वही करेगा सर, डाल डाल आगे चलेगा, पात पात पीछे चलेगा। घबराना बिल्कुल नहीं, समझने का प्रयास कीजिए, एक ही बात समझना है। इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, साइज पहले बहुत छोटा रहेगा, फिर इससे बड़ा, साइज धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। जैसे पहला केस में मैंने देखा ऑब्जेक्ट प्लेस इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आइए सर सेकंड केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं, यहाँ मतलब कहाँ है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है सर, ये एक स्टेप आगे बढ़ा तो सर ये भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ इमेज यहाँ हो जाएगा। दूसरा नंबर का ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसका इमेज यहाँ है। बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए सर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो हम सेकंड नंबर पर लिख सकते हैं बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखे हम लोग, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से एक स्टेप घसका दीजिए सर, क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सर उल्टा बना है ना, उल्टा बस भैया रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड समझ लीजिए। साइज कैसा है सर, हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत छोटा था, अब सिर्फ डिमिनिश्ड है, सिर्फ छोटा है, तो उसको हम लोग डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? आइए सर अब एक स्टेप और, क्वेश्चन यही पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा बताइए
कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर इमेज होता, ऑब्जेक्ट होता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो बोलिए उसका इमेज कहाँ बनता। तो सर ये बहुत जो है ना मेन चीज़ यही है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये भी देखिए तो यहीं पर आएगा, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर इमेज का भी प्लेस वही हो और ऑब्जेक्ट का भी प्लेस वही हो। तो आइए सर यहाँ पर जब सेम प्लेस में है तो ऑलवेज सेम साइज बनेगा। तो देखेंगे सर जब ऑब्जेक्ट एट सी हो तो सर इमेज भी एट सी होगा। देखिए तो हम लिख सकते हैं क्या आप थर्ड में एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ होगा बच्चों लोग, एट सी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सर उल्टा बन रहा है ना, मतलब रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। सर देखिए यहाँ पर सेम साइज बनेगा क्योंकि सर एक ही प्लेस पर है, तो सेम साइज, किसका सेम साइज, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। आइए सर एक और छलांग लगाते हैं सर, कि डाल डाल तो तू पात पात। आइए ना सर, कोरोना काल चल ही रहा है, एक बात और आगे चलते हैं सर यहाँ। अब बताइए सर ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ में सर बिटवीन सी एंड एफ। सर इमेज कहाँ बनेगा सर, देखिए तो इमेज कहाँ बनेगा, अरे इमेज तो तिरछा बन गया यार। अभी अभी रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे तो मेरे साथ रामलाल भी आ रहा था, मार के सुटना चालू कर दिया, तो बचते बचते चले तो बेचारा पिटा गया, पता नहीं क्या कितना पिटाया, जाकर देखेंगे। अभी पहले बच्चे लोग पहले बना देते हैं 4th नंबर में। आइए सर 4th नंबर पे देखिए सर, अब एक ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ रहा है सर। अब देखिए तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कहीं कहीं पे लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे इन लार्ज लिखा रहेगा। तो जब बताइए सर सी और एफ के बीच में है तो सर कहाँ बना है, बियॉन्ड सी बना है। हम क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी रियल एंड इन्वर्टेड इन लार्ज लिख सकते हैं। इन लार्ज का मतलब क्या होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहीं कहीं पर आप लोग को मिलेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलेगा, समझ पा रहे हैं। आइए सर अब फोकस पर आते हैं, 5th फोकस पर आते हैं। भैया जब फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, आइए सर एक स्टेप आगे, कहाँ होगा बोलिए, ए भैया लीजिए 5 नंबर, एक से बड़ा बन गया, सबसे बड़ा बन गया, इन्फिनिटी पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए तो सर जब एट एफ रहेगा इमेज कहाँ बनेगा, तो सर एट इन्फिनिटी बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, तो सर रियल इन्वर्टेड, उल्टा है इसलिए रियल इन्वर्टेड बनेगा। साइज देखिए सर हाईली इनलार्ज, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बोलते हैं कहीं कहीं पर, हम इनलार्ज मिटा करके सर मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड हर बुक में अलग अलग रहेगा, मैग्नीफाइड भी रहेगा आपका, है ना। और ये क्या, ये हाईली मैग्नीफाइड हो गया, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। आइए सर तब देखिए तो सर ये इतना बात समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी पे था तो फोकस में एकदम, एक कोना तो पुलिस रही, एक कोना तो रही, वो कोना एकदम बाहर नहीं निकलिए सर, स्टे होम स्टे हैप्पी, है ना। तो पुलिस रही कोना, हम रहेंगे एक कोना, मतलब सर देखिए तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज कहाँ, फोकस पर। अब ये एक कदम इधर आया तो भी एक कदम इधर आएगा, आप आइए मिलन हो रहा है, बियॉन्ड सी तो भैया कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, सेकंड नंबर का एक कदम आगे एट सी, तो ये बोला एट सी, एक कदम और आगे सी एंड एफ, तो ये कदम इधर चला गया क्या, बियॉन्ड सी, एक कदम आगे एफ, तो ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी। अच्छा सर एक और है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहता 6 नंबर 6, तो जब ऑब्जेक्ट इधर रहता तो सर आगे कहाँ जगह है क्या, आगे जगह नहीं है, तो 6 नंबर का जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इसका जो इमेज बनेगा ना वो पीछे बनेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर। अब भैया इस सीधा है ना, सीधा का मतलब क्या बोले थे, इरेक्ट बोले थे कि नहीं बोले थे, तो ये इरेक्ट बनेगा, मतलब सर। और मेन अगर पूछता है इस वाले टॉपिक से सीबीएसई में या कहीं भी, तो मेन टॉपिक यही रहता है सर, पी एफ एंड एफ के बीच में चाहे लेंस में रहे या मिरर में रहे, सर यही पूछेगा, पी एंड एफ के बीच में बना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सर उसका इमेज कहाँ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम स्पेशल देखेंगे हम लोग। तो देखिए तो सर एट क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कैसा भैया, सर एक ही ऐसा है जो सर रियल इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा सर, यही है जो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और क्या भैया, तो सर ये मैग्नीफाइड कहलाता है ना, हाईली मैग्नीफाइड से ज़्यादा कुछ नहीं होता तो डाउन हो जाता है, ये क्या होता है सर, मैग्नीफाइड कहलाता है। अब समझिए सर, अब किसी स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये P जो है, ये P पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो अरे बेहुदा
शीशा तोड़ के तो शीशे बैठ जाएगा। अरे यार पी पर आएगा ही नहीं आएगा सर। सर क्यों सर? पी एंड एफ के बीच में, अब आपके घर में शीशा है, आप शीशा में सट जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा तो नहीं कि शीशा घेर के शीशे फोड़ दिया और ऊपर जाके बैठ गया। बताइए इमेज कहाँ बन रहा है? अब फोटो खींच के इम्तियाज सर के सेंड कर दिए, सब मारे करवा दीजिएगा सर, वो सब नहीं। आइए सर फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, इसका हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम मेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चा लोग समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा। कैसा रहेगा? रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। चलिए देख लीजिए, वहां भी लिखा हुआ है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो सर ये एक स्टेप इधर आएगा, बिटवीन सी एंड एफ कैसा होगा भैया? रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट सर सी पर रहेगा तो सर इसका इमेज भी सी पर रहेगा। सेम है भैया, तो क्या कहा? ऐसे तो रियल इन्वर्टेड है ही, लेकिन सर सेम साइज का होगा जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा। सी एंड एफ, जब सी एंड एफ के बीच में होगा तो ये एक और स्टेप आगे जाएगा, तो क्या बोलेगा सर? बियॉन्ड सी। ये बियॉन्ड सी है, देखिए बियॉन्ड सी का लिखा हुआ है, बियॉन्ड सी। रियल इन्वर्टेड है भैया, साइज कैसा? तो साइज मैग्नीफाइड। फिर 5 में सर फोकस पर रहेगा तो एकदम ये इधर चला जाएगा। अब ये डाल में, ये पाथ में, तुम डाल हम पाथ। चलिए बढ़िया। तो 5 है तो यहाँ 5 पर आ जाएगा, मतलब एफ है यहाँ सर इन्फिनिटी पर आ जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। लेकिन एक केस ऐसा होगा जो वर्चुअल इमेज वर्चुअल डायरेक्ट होगा, वो पी और एफ के बीच में होगा। तो अब बच्चा लोग बताइए कि सर यहाँ पर बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो पीछे बनेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। तो आई सर इन सब केस का हम एक स्टडी करके सर डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली फास्टिंग में है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आइए सर देखिए, तो सबका डायग्राम बनाते हैं एक करके, है ना? आइए सर, सबसे पहले डायग्राम जो बनाते हैं ना, इन्फिनिटी का बनाते हैं डायग्राम। देखिए सर, इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएगा ना बच्चा लोग, वो रे ऑफ लाइट जो है ना हल्का सा तिरछा आता है, पूरा पैरेलल नहीं आता है। जैसे ये पोल हो गया पी, अगर इन्फिनिटी से आएगा तो एकदम हल्का पैरेलल, देखिए इस तरीके से आया, यहाँ से गया, मतलब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। इन्फिनिटी का ये वाला मैटर बता रहे हैं सर, और कोई मैटर नहीं है सर। यहाँ कटा, ये बिल्कुल फोकस के पास होता है, बिल्कुल लगभग सटा हुआ फोकस पे होता है। जैसे अब आप है मार्केट में, फोन किए, शॉपिंग में है सर, दशहरा दिवाली ईद का शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हो बच्चा लोग? सर शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ पे हो? तो कोतवाली थाना के पास, आप थाना के अंदर रहते हैं? नहीं सर, लगभग अप्रोक्स इसके पास रहते हैं ताकि हम पहचान में कर ले कि भैया कहाँ पर है। तो उसी तरीके से सर लगभग एफ के पास है, इसलिए बोलते हैं जब इन्फिनिटी पर रहेगा तो उसका सर इमेज यहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड क्या है? बियॉन्ड सी। भैया अरे यार सेकंड में ही मैंने बियॉन्ड सी लिख दिया, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी। हाँ बिल्कुल सही है सर, बियॉन्ड सी। अब इन्फिनिटी के बाद कहाँ आना था? तो सर इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी आना था। ये पी है, ये एफ है, ये सी है, और ये भैया बियॉन्ड सी। आइए सर बियॉन्ड सी के बारे में समझें। बियॉन्ड सी में कहाँ बनेगा सर? तो एक स्टेप ये आगे जाएगा तो एक स्टेप पे पीछे आ जाएगा, मतलब सर पहले तो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा। पैरेलल में क्या बोले थे सर? फोकस से गुजरना था, फोकस से गुजार दीजिए। समझ आ रहा बात? आइए सर, एक तो सी से जाएगा सर, सी से ही लौट जाएगा। जैसे सी से गया और सी से ही लौट गया। रिफ्लेक्शन के बाद जो दो लाइट जहां पे कटता है, यहाँ भी देखिए रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट कटा, रिफ्लेक्शन के बाद जब दो लाइट जहां पे कटता है उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। देखिए सर यहाँ पे कट रहा है सर, मतलब ये इमेज यहाँ बनेगा। समझ पा रहे हैं बात? पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन। ये बियॉन्ड सी में, बिटवीन सी एफ, रियल इन्वर्टेड, क्या डिमिनिश्ड, मतलब छोटा है भैया, अभी तो छोटा है, इमेज से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज, ये बहुत ही छोटा था, ये छोटा है, बराबर वाला बात करते हैं। आइए सर समझने का बिल्कुल प्रयास करते हैं। थर्ड, कैसा मिरर ले रहे हैं बाबू हम लोग? कॉनकेव चल रहे हैं आज, कॉनकेव चल रहा है। कॉन्वेक्स में दो ही पढ़ना है, कॉन्वेक्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बट टाइम का तकाजा है इसलिए कॉनकेव ही करेंगे। पूरा देखिए सर, कहीं पे दिक्कत नहीं होने देंगे सर। आपका है एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तब कहाँ जाएगा? तो भैया इसका नाम पी है, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या है? एफ है। अब देखिए अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, एट सी के बारे में थर्ड पॉइंट कर रहे हैं सर, तब पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाकर के भैया कहाँ से रिटर्न होता है? तो ये भैया फोकस से रिटर्न हो जाइए। समझ आ रहा है बात? अब कहता है क्या कि सर देखिए जब सी के बारे में बात कर रहे हैं तो सर देखिए तो इधर जाएगा जब पी पर, तो इधर से गुजर जाएगा। यार थोड़ा लाइन सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है ना?
ऐसे हम आपका से इसका फ़ोटो भी लास्ट में ये शेयर कर देंगे, ये जो बना हुआ इमेजेस है ना। आइए तो ये देखिए सर, सी पर था, सी पर बन गया, देखिए सर सी पर था, सी पर बन गया। आइए क्या कहता है अब, कहाँ गया यार, सी पर था, सी पर बन गया। अब बिटवीन सी एंड एफ, आइए सर बिटवीन सी एंड एफ के बारे में बात करते हैं। ए बी और ए डैश बी डैश ये सब लगा लीजिएगा बच्चा लोग, है ना। पी के बारे में बात करें, अब क्या कर रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रहता है, तो भैया ये है एफ, ये है सी, अब बाकी पीछे इन्फिनिटी है, बियॉन्ड सी है, ये सारा कुछ तो पीछे है। अब देखिए तो सर बिटवीन सी एंड एफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए सर बिटवीन सी एफ, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखिए, इमेज कहाँ बनेगा सर, तो इमेज कह रहा है सर बियॉन्ड सी बनना चाहिए, तो ठीक है सर इमेज को बियॉन्ड से ही बनाएंगे सर। एक तो पहले पहला गया, समझ आ रहा है बात। आइए सर अब कहता है सर सेकंड लाइन कहाँ से जाएगा, सेकंड लाइन कहाँ जाएगा, तो देखिए सर सेकंड लाइन इधर से गया और इधर से ही लौट गया, तो जहाँ पर मिल गया वहाँ पर बनेगा आपका इमेज। देखो यार ऊपर सब चीज़, ऊपर वाला सब चीज़ ठीक दिया है, ड्राइंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा सर, है ना, बाकी हम पिक्चर शेयर कर देंगे। इस तरीके से लाइन रहेगा, इस तरीके से लाइन रहेगा, देखो जा रहा है सेम में रिटर्न हो जाएगा। और बहुत झेलन है यार, ठीक है समझ पा रहे हैं, बढ़िया। आगे क्या कहता है सर एट एफ, सर एट एफ रहेगा तो कहाँ जाएगा, आइए सर एट एफ देखते हैं। एट एफ फोकस पर, तो फोकस पे तो इन्फिनिटी पर जाना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फोकस पे तो इन्फिनिटी पर जाना है। लीजिए सर ई रहा पोल पी, एफ, सी, बियॉन्ड सी, और ये लीजिए इन्फिनिटी। अब भैया हम फोकस पर रखते हैं, इसको फोकस पर रखते हैं सर। दो तीन बात है सर, देखिए पहले पैरेलल आया होगा, फोकस से होते हुए गुजर गया, ठीक है, जो पैरेलल आता है फोकस लेकर गुजरता है। अब क्या कहा सर, एक सी से आएगा, सी से आएगा और सी से ही रिटर्न हो जाएगा, तो दोनों देखिए पैरेलल हो जाता है, दोनों पैरेलल हो जाता है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जाकर के मिलने का संभावना रहता है। इसलिए कहाँ मिलेगा सर, तो अनंत में कहीं भी मिल सकता है सर, तो इन्फिनिटी में मिल सकता है, तो वो इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पर बनेगा। जैसे कि मैंने बताया है सर एट इन्फिनिटी आर एन इन, मतलब रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। अब लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पी एंड एफ पर रहेगा, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको मिटार करके सर हम वो मेन इमेज बनाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है सर, ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ये 5 देखिए सर, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ PDF, है ना, मुझे ईमेल करेंगे सर, मैं PDF आपको शेयर करूँगा। मेन जो बड़ा मैंने बनाया है सर, उसको ध्यान रखिए, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। आइए सर देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाता है, कौन सा मिरर है सर, अब कनकेव मिरर बन गया, पहले स्फेरिकल मिरर हुआ करता था। अच्छा चलिए ठीक है सर, ये देखिए P F C, ऑब्जेक्ट कहाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कहाँ, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है। आइए सर रे ऑफ लाइट पैरेलल भेजें, ठीक है सर, ये लीजिए पैरेलल, और यहाँ से भैया फोकस से होते हुए, ए भैया फोकस हुआ टकरा गया, हाँ फोकस से होते हुए गुजर गया, बढ़िया। आइए सर अब क्या कहता है कि सर अब एक इसे मुड़िया में ठेकते जाएगा ना, हाँ अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, रिटर्न होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। अच्छा देखिए तो सर एक तो एकदम बिल्कुल इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कोई कभी मिलने वाला है सर, कोई मिलने वाला नहीं है सर। एक का डायरेक्शन देखिए तो अमेरिका है, एक का डायरेक्शन सर एकदम चाइना है, कभी नहीं मिलेगा सर, है ना। तो करेंगे क्या, तो करना ये है कि हम लोग यहाँ हिंदुस्तानी, आइए टांग के बनाते हैं सर, हम इसको पीछे टान देंगे। लीजिए तो ये जो पीछे टाने एक्चुअली में ये रियल लाइन नहीं है, ये कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसलिए सर वर्चुअल बोला जाता है ना, वर्चुअल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। अब देखिए तो सर ये जो बना कैसा बना, तो बिहाइंड द मिरर बना। वर्चुअल इरेक्ट लिखने का मतलब ही यही था कि सर इरेक्ट मतलब एक तो सीधा बन रहा है, और लाइन कैसा है सर, लाइन इमेजिनरी है, वर्चुअल है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बिहाइंड द मिरर इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड रहता है, ये हाईली मैग्नीफाइड के बाद वापस आ जाता है सर, ये मैग्नीफाइड रहता है। तो सर 5 टर्म्स हम लोगों ने पढ़े सर, और टॉपिक है सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर, इन्फिनिटी,
तो फोकस बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ बना देते हैं सर, एक बार रिवीजन करवा लेते हैं आपको। लीजिए सर, रिवीजन करवा देते हैं जाने से पहले, मतलब जा नहीं रहे हैं यार, मतलब वो जाने नहीं, क्लास छोड़ने से पहले रिवीजन करा दे रहे, मतलब हद है यार। सी मास्टर को भेजे हुआ है। आइए सर समझने का प्रयास कीजिए सर। यहाँ जाएंगे तो दिखेगा कैसे, अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा सर, इन्फिनिटी पर जब रहेगा तो फोकस पर बनेगा, बियॉन्ड सी रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, दो ऐसे देते हैं ना यार, बढ़िया। सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा, सी एंड एफ बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनेगा, एफ पर रहेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, साइज बढ़ते जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। पी एंड एफ रहेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। 5 के बाद यहाँ 6 हो गया, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज, ये मैग्नीफाइड रहेगा। तो देखते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए सर, हम तो पूरा सीरीज चलाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिन रुक जाइए सर, अभी एक 20-25 दिन के बाद ही हम लोग शूट कर रहे हैं, तो सर रुक जाइए, ठीक है? चलो बाय।